श्री कृष्ण का चमत्कारी जन्म। दिव्य कथा। कहानी की शुरुआत प्राचीन काल में जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य संकल्प लिया श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का। उस समय मथुरा पर एक निर्दयी राजा कंस का शासन था। कंस ने भविष्यवाणी सुनी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। यह सुनकर वह भयभीत हो उठा और उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने दृढ़ता से देवकी के पहले 7 संतानों को मार डाला। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो पूरे ब्रह्मांड में एक दैवीय हलचल होने लगी। आकाश में देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, ऋषि मुनि ध्यानमग्न हो गए और मथुरा में हर कोई अनजान भय के साये में जीने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, वासुदेव देवकी, चिंता मत करो, मैं स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत निश्चित है। जब मैं जन्म लूं तो मुझे गोकुल ले जाओ और नंद बाबा के घर छोड़ दो। श्री कृष्ण का जन्म और दिव्य संकेत। जब कृष्ण जन्म लेने वाले थे तब अचानक एक रहस्यमयी शांति छा गई। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। यमुना नदी की लहरें मधुर संगीत सी बहने लगीं। वृंदावन पेड़ पौधे आनंद से झूम उठे। गोकुल की गायें अत्यधिक दूध देने लगीं। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। नंद बाबा के घर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। और फिर आधी रात को श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे नीलवर्णीय थे, उनके सिर पर मोरपंख सजा था और वे चतुर्भुज रूप में थे। देवकी और वासुदेव ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब एक शिशु का रूप धारण करूंगा, जल्दी से मुझे गोकुल पहुंचाओ। और तभी कृष्ण बाल रूप में आ गए। वासुदेव की कठिन यात्रा। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। जेल के द्वार अपने आप खुल गए। प्रहरी गहरी नींद में सो गए। बाहर मूसलधार वर्षा हो रही थी। जब वासुदेव यमुना नदी तक पहुंचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण को आगे किया, यमुना ने रास्ता बना दिया। शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर कृष्ण की रक्षा की। सभी दिशाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वासुदेव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरी प्रकृति स्वयं श्री कृष्ण की रक्षा कर रही थी। पक्षियों ने मीठे सुर में गाना शुरू कर दिया। वासुदेव ने कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचकर यशोदा माता के पास छोड़ दिया और उनके स्थान पर यशोदा कीनवता कन्या को लेकर वापस आ गए। कंस का क्रोध और देवी का प्रकट होना। आज कंस को सूचना मिली कि देवी ने संतान को जन्म दिया है तो वह क्रोधित हो उठा। वह तुरंत कारागार पहुंचा और नवजात कन्या को उठाकर जोर से पत्थर पर पटकने चला। लेकिन अचानक वह कन्या देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। देवी के हाथों में शस्त्र थे। उनका तेज देखते ही कंस भयभीत हो उठा। देवी ने चेतावनी दी, हे कंस, तेरा विनाश निकट है। जिसने तुझे मारने के लिए जन्म लिया है वह गोकुल में सुरक्षित है। देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश में एक भयंकर गर्जना की और फिर अंतर्ध्यान हो गई। गोकुल में आनंदोत्सव। सुबह हुई। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता को यह पता चला कि उनके घर एक पुत्र जन्मा है। पूरे गांव में उत्सव मनाया जाने लगा। गोपियां नाचने लगीं। बांसुरी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। मंदिरों में भजन गाए जाने लगे। पूरे गांव में दीप जलाए गए। माखन, मिश्री और मिठाइयाँ बांटी गईं। गायें आनंद में चारों ओर दौड़ने लगीं। यशोदामा ने कृष्ण को गोद में लेकर प्यार से निहारा और पहली बार उनकी बाल लीलाएं शुरू हुईं। नंद बाबा ने पूरे गांव में दान पुण्य किया और लोगों ने गोकुल की गलियों में उत्सव मनाया। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी। जय श्री कृष्ण।